सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 11। शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्य उपदेशः। अब इसका संबंध सूत्र 10 से है। वहाँ पूर्व पक्षी ने कहा था कि जीवात्मा स्वभाव से ही बद्ध है और फिर भी उसका वो बद्धपन हट जाता है, माने वो बद्धावस्था से मोक्षावस्था में पहुंच जाता है। और उदाहरण दिया, किसी के सफ़ेद वस्त्र में उसकी सफ़ेदी स्वाभाविक होती है, फिर भी उसमें रंग डाल देने पर वह रंगीन हो जाता है और उसकी सफ़ेदी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है और फिर भी वो मोक्ष में जा सकता है, उसका स्वभाव से बद्धपन हट जाता है। और जैसे बीज, उसका बीजपन नष्ट होकर के उसमें अंकुर फूट आता है, ऐसे ही जीवात्मा बद्ध होते हुए भी स्वभाव से वो मोक्ष में जा सकता है। तो इसका उत्तर दिया आगे सूत्र 11 में कि सफ़ेद कपड़े में उसकी सफ़ेदी नष्ट नहीं हुई, अपितु उसमें रंग डाल देने पर उसकी जो सफ़ेदी है वो दब गई, उसमें नया रंग चढ़ गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब रंग उतर जाता है तो उसकी सफ़ेदी फिर उभर आती है। तो शुक्लपटे रागग्रहणस्य और बीजे अंकुर प्रादुर्भवस्य शक्ति अस्ति स्वाभाविकी। ये उसकी शक्ति स्वाभाविक है कि सफ़ेद कपड़े में रंग डालो और रंगीन हो जाएगा, वो स्वाभाविक धर्म है उसका। ऐसे बीज को बोएंगे धरती में तो उसमें अंकुर फूटेगा, ये का स्वभाव है, ये कोई अस्वाभाविक कथन नहीं है। तो ये कोई दृष्टांत ठीक नहीं है कि उसका स्वाभाविक धर्म हट गया और उसमें नया धर्म आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि इसमें सफ़ेदी आएगी, ये सफ़ेदी में नया रंग आएगा। सफ़ेद वस्त्र में कोई भी नया रंग समा सकता है, तो ये उसका धर्म है। तो स्वभाव से अगर वो जो धर्म होता है वो हटता नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उसमें बस केवल उस रंग का दबना और उभरना ये हुआ है कि सफ़ेद रंग में नया रंग डालने पर सफ़ेद रंग दब जाता है और नया रंग उभर आता है, इतना ही है। बीज में उसका बीजपन दब जाता है और अंकुर फूट पड़ता है। तो इसलिए ये कथन ठीक नहीं है कि सफ़ेद वस्त्र जो है वह अपनी सफ़ेदी को छोड़ करके रंगीन हो जाता है, उसका स्वभाव हट जाता है और उसमें नया धर्म आ जाता है, ये कहना ठीक नहीं है। इसी प्रकार जीवात्मा भी स्वभाव से बद्ध नहीं है कि स्वभाव से बद्ध होते हुए भी उसका बद्धपन हट जाए और उसका फिर मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, वो किसी कारण से, निमित्त से बंधा हुआ है और उस निमित्त को हटा देने से, उस कारण को नष्ट करने से उसका मोक्ष हो जाता है। तो जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, यह सूत्र 11 में बता दिया गया है। ओम शांति ओम शम।